हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। यदि बहुपद 6x की घात 3 प्लस 3x का वर्ग माइनस 5x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा की घात -1 प्लस बीटा की घात -1 प्लस गामा की घात -1 का मान ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है यह एक त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मुख्य अवधारणा है, यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक px के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो हमें शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध पता है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। शून्यकों दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा के गुणनफल का योग होगा c/a एवं इसी प्रकार तीनों शून्यकों के गुणनफल का मान होगा -d/a। चलिए प्रश्न में दिए गए बहुपद की बात करते हैं। हमें बहुपद px दिया गया है 6x की घात 3 प्लस 3x का वर्ग माइनस 5x प्लस 1। शून्यक हमें दिए गए हैं अल्फा बीटा और गामा। हम दिए गए बहुपद की मानक रूप ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करते हैं। तुलना करने पर हमें ABCD का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a बराबर होगा 6, b बराबर प्राप्त होगा 3, c बराबर -5, d बराबर 1 हमें प्राप्त हुआ है। हमें ज्ञात करना है अल्फा की घात -1, बीटा की घात -1, गामा की घात -1 का मान। चूंकि किसी भी घन संख्या की घात यदि -1 हो अर्थात उसका मान होता है 1/a। इस अवधारणा का हम यहाँ प्रयोग करेंगे तो हम अल्फा की घात -1 को लिख सकते हैं 1/अल्फा, बीटा की घात -1 को हम लिख सकते हैं 1/बीटा और गामा की घात -1 को लिख सकते हैं 1/गामा। यहाँ से हम हल करेंगे, लघुत्तम लेके लघुत्तम आएगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा से अल्फा बीटा गामा में भाग देंगे अल्फा का तो बचेगा बीटा गामा। इसी प्रकार बीटा का अल्फा बीटा गामा में भाग देंगे तो हमें बचेगा गामा अल्फा और इधर से आएगा अल्फा बीटा। इसको हम पुनः लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बटे अल्फा बीटा गामा। ये किसका मान प्राप्त हुआ है? अल्फा की घात -1, बीटा की घात -1, गामा की घात -1। अब यहाँ से देखेंगे तो हमें दिख रहा है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बहुपद के शून्यक हैं और दो बहुपद के शून्यक दो शून्यकों के गुणनफल का योग और तीनों शून्यकों के गुणनफल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम दिए गए बहुपद से हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर गामा अल्फा का मान हमें पता है होता c/a। चूंकि c का मान है -5, a का मान है 6 तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -5/6। अल्फा बीटा गामा होता है d/a, d बराबर है 1 और a बराबर है 6। ये माइनस का d/a होता है तो ये हो जाएगा माइनस का 1/6। ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 3 है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर हमें प्राप्त होगा अल्फा की घात -1 प्लस बीटा की घात -1 प्लस गामा की घात -1 बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ऊपर था, नीचे अल्फा बीटा गामा था। इसका मान है -5/6, इसका मान है -1/6। हल करेंगे
तो आएगा माइनस का 5/6 गुना 6/1, ये माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 से 6 कट जाएगा, तो हमारे सामने मान आएगा अल्फा की घात -1 प्लस बीटा की घात -1 प्लस गामा की घात -1 बराबर -5 गुणा -1 अर्थात 5। तो हमारे प्रश्न का उत्तर यही होगा। हमें यही ज्ञात करना था कि दिए गए बहुपद में यदि शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा की घात -1, बीटा की घात -1, गामा की घात -1 का मान ज्ञात कीजिए, जो कि हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। तो हमारे प्रश्न का यही उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।